कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड नॉन नॉन को देखते हैं, जो बड़े मज़े से कुछ हैंडसम लड़कों के बीच सो रही होती है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है और वो अपने इर्द गिर्द इतने सारे लड़कों को सोता हुआ देखती है तो घबरा जाती है और खुद से कहती है, मैं तो बिल्कुल गिर गई हूँ, मैं इतनी अमीर तो नहीं, मुझे तो बस 500 युआन का बोनस मिला था, तो फिर मैं इतनी अय्याशी कैसे कर सकती हूँ। जैसे ही वो उठकर वहाँ से जाने लगती है तो उसके पास सोए हुए मेल मॉडल्स भी जाग जाते हैं। कहते हैं, मैडम आज आपकी तबीयत तो ठीक है, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई। तो नॉन नॉन उनको देख थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है, मैं तुम लोगों को पैसे नहीं दे सकती, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। जो सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है, मैडम क्या मजाक कर रही हो आप, कौन नहीं जानता कि जियांग हुआनिंग के मरने के बाद पूरी जियांग फैमिली आपकी हो जाएगी और फिर पैसा ही पैसा। जो सुनकर नॉन नॉन हैरान रह जाती है क्योंकि ये नाम वो पहले सुन चुकी है और जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर अपना फेस देखने लगती है, जो देखकर उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो जो ड्रामा देख रही थी उसके अंदर आ चुकी है और अब वो इस ड्रामे की हीरोइन बन चुकी है। वो मन ही मन उस ड्रामे की कहानी रिकॉल करने लगती है। नॉन नॉन जो उस ड्रामे की फीमेल लीड थी, उसे सिर्फ पैसों से ही प्यार था, इसलिए उसने जियांग फैमिली के यंग मास्टर जियांग हुआनान के साथ वन नाइट स्टैंड का प्लान बनाया था ताकि वो उससे शादी कर सके और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो गई थी। लेकिन बहुत जल्द ही जियांग के सामने नॉन नॉन के सारे अफेयर्स आ जाते हैं, जिसके बाद वो उसे डिवोर्स दे देता है। लेकिन उस डिवोर्स के बारे में जियांग और नॉन नॉन के सिवा किसी को पता नहीं था। इससे पहले किसी को पता चलता जियांग का कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। नॉन नॉन ने मौका देख डिवोर्स वाली बात छुपा ली थी और सारा इल्ज़ाम जियांग फैमिली पर डाल दिया और पूरे जियांग कंपनी पर कब्जा करके अयाशी की ज़िंदगी गुजारी, मेल मॉडल्स के साथ मज़े करती रही और आखिर में बुरी मौत मरी। प्रेजेंट में नॉन नॉन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अगर जियांग को उसके सारे अफेयर्स के बारे में पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होगा और अगर उसने खुद से सब बता दिया और माफ़ी भी मांगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं, जियांग फैमिली उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए ये सोचकर वो मन ही मन खुद से कहती है, बेहतर यही है कि मैं चुप बैठ कर ये रिच लाइफ के मज़े लूँ। अब मैं उस बेचारे को मरने से तो नहीं बचा सकती ना, मैं उसके फ्यूनरल पर उसके लिए बस प्रे ही कर सकती हूँ। जिसके बाद वो लड़कों से कहती है, अब प्लीज़ तुम लोग यहाँ से जाओ। जो सुनकर वो थोड़ा नाराज़ होते हैं और कहते हैं, लेकिन मैडम आप तो हमें सबसे ज़्यादा पसंद करती थी। जिस पर नॉन नॉन कहती है, बकवास बंद करो, मैं एक मैरिड वुमेन हूँ। लड़का कहता है, लेकिन आप तो कहती थी कि वो जल्दी मर जाए और आप बेवा बन जाओ। जिस पर नॉन नॉन कहती है, तुम लोग क्या जानो, इसे मोहब्बत और जिम्मेदारी कहते हैं। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसको क्या पता कि मुसीबत तो उसके पीछे ही है। अभी वो लड़के वहाँ से गए नहीं थे कि तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है, लेकिन वो नॉन नॉन को उन लड़कों के साथ देखकर भी कोई खास रिएक्शन नहीं देता, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। नॉन नॉन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अरे तुम वापस आ गए, मुझे तो लगा कि तुम 6 महीने तक घर नहीं आओगे। जिस पर जियांग स्माइल करता है और कहता है, अगर मेरे वापस आने के बारे में तुम्हें पता चल जाता तो मैं ये सच कभी नहीं जान पाता कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या करी हो। और अपने असिस्टेंट को डिवोर्स पेपर निकालने को कहता है, लेकिन नॉन नॉन उन पेपर्स को फाड़ देती है और कहती है, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो कहता है, हाँ हाँ तुम्हारा प्यार तो मुझे दिख रहा है, वो भी 3 रूप में, और उन लड़कों की तरफ इशारा करता है। तो नॉन नॉन कहती है, तुम ऐसा तो मत बोलो, गौर से देखो, ये पहला वाला लड़का, इसके कान बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, ये दूसरा लड़का, इसकी बॉडी तुम्हारी तरह है, और ये तीसरा, इसका दिल तुम्हारी तरह है। मैं तुम्हें बहुत मिस करी थी, इसलिए इनके साथ दिल लगाने की कोशिश करी थी। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो। जिस पर जियांग कहता है, ओह तो ये बात है, लगता है मैंने सच में तुम्हें गलत समझ लिया। तो उसे देखकर नॉन नॉन मन ही मन कहती है,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है। तभी जियांग उसका हाथ जोर से दबाता है जैसे अपना सारा गुस्सा उतारने की कोशिश कर रहा हो। नेक्स्ट सीन में जियांग का असिस्टेंट उससे कहता है, सर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जब आपको पता चल गया था कि आपकी वाइफ मेल मॉडल्स में इंटरेस्टेड है और आपको चीट करी है तो आपने उन्हें माफ क्यों कर दिया। तो वो कहता है, मैं बस ये पता लगाना चाहता हूँ कि वो मेरे एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन आज वो मुझे पहले से बहुत डिफरेंट लगी। मुझे पता लगाना है कि वो आखिर चाहती क्या है। जिसके बाद हम नॉन को देखते हैं जो खाना खा रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि एक सर्वेंट जिसे वो आंटी जैंग कहती थी वो तो स्माइल ही नहीं कर रही और उनसे पूछती भी है तो उल्टा वो नॉन के स्माइल की तारीफ करने लगती है। फिर नॉन उनसे कहती है, क्या आपने मेरी सारी चीजें हटा दी? आई मीन जियांग की मेमोरी लॉस हो गई है तो मैं नहीं चाहती कि उसके सामने कोई गलत चीज आए। वो उनसे बहाने से डिवोर्स पेपर के बारे में पूछने की कोशिश करी थी, जिस पर वो कुछ कहने वाली होती है कि तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है। तो नॉन एकदम बच्चों की तरह खुश हो जाती है और उसके पास जाकर कहती है, डार्लिंग तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर जियांग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या मेरे हर जगह जाने से पहले तुम्हें इन्फॉर्म करना जरूरी है? तो वो कहती है, हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले कहीं जाओ और किसी मुसीबत में फंसो। और फिर उसके लेग्स चेक करने लगती है तो जियांग मन ही मन कहता है, इसकी हिम्मत तो देखो कैसे मेरी टांगों पर बेशर्मी से हाथ लगा रही है। जिसके बाद नॉन वहाँ से जाती है और उसके लिए एक ब्लैंकेट और नी वार्मर लेकर आती है और उसे कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतने ठंड में अपने लेग्स ऐसे छोड़े हुए हैं, इनको गर्म रखो ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जिस पर वो नॉन से कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। तो वो फिर भी उसके पैरों पर ब्लैंकेट डालने लगती है और ऐसा कहते हुए जियांग को वो काफी अच्छी लग रही थी तो वो बस उसे देखता ही रह जाता है। नॉन उसे कहती है, तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे लगता है डॉक्टर ने कुछ गलत बता दिया, तुम्हारी टांगें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। और उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट जियांग से कहता है, मैडम आज बहुत अलग लग रही है। तो वो कहता है, हाँ लेकिन तुम फिर भी उस पर नजर रखना। नेक्स्ट सीन में हम नॉन को देखते हैं जो जियांग के जाने के बाद उसके पूरे रूम की तलाशी ले रही होती है ताकि उसे डिवोर्स पेपर मिल जाए, लेकिन उसे कहीं भी पेपर्स नहीं मिलते। जिसके बाद वो ड्रामे के नॉन की तारीफ करती है और कहती है उसने डिवोर्स पेपर अच्छी तरह कहीं छुपा दिए हैं। वो ये सोचकर मुस्कुरा रही होती है कि तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे देख नॉन घबरा जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो चले गए थे ना। तभी जियांग को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उससे कहता है, मेमोरी लॉस होने से पहले आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, वो मुझे मिल गया। तो जियांग कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट का सुन नॉन समझ जाती है कि वो डिवोर्स पेपर ही होगा, इसलिए वो जियांग के व्हील चेयर को एकदम पकड़ लेती है जिससे वो बेचारा नीचे गिर जाता है। तो नॉन उससे माफी मांगने लगती है और कहती है, तुम कहीं नहीं जा सकते। तो जियांग कहता है, लेकिन क्यों? जिस पर वो कहती है, क्योंकि तुम्हारे रात का टाइम सिर्फ मेरा है और मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दे सकती। और उसे सेड्यूस करने लगती है यह कहकर के, क्या तुम्हें याद नहीं हम दोनों साथ कितना अच्छा वक्त गुजारा करते थे? क्या तुम हमारी प्यार भरी बातें भी भूल गए? तो जियांग कहता है, सच्ची? तभी दरवाजा बजता है और आंटी जैंग जियांग से कहती है, असिस्टेंट लू आपसे मिलने आए हैं। लेकिन तभी नॉन उसे रोकने के लिए उसके करीब जाती है और बेचारा यहीं पिघल जाता है। जियांग उससे कहता है, तुम अभी मुझे कह रही थी कि हम दोनों रोज रात को फन करते थे, लेकिन तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि रोमांस कैसे करते हैं। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और उसके क्लोज जाता है। तभी आंटी जैंग दोबारा दरवाजा बजाती है और कहती है, असिस्टेंट लू आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जियांग नॉन से कहता है, इस टाइम तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती और नॉन को पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद वो बेचारी अपना कमर पकड़कर नीचे आती है और असिस्टेंट से कहती है, मुझे जियांग ने भेजा है वो डॉक्यूमेंट लेने। तभी असिस्टेंट की नजर उसके हाथ पे पड़ती है जिसने उसे अपना कमर पकड़ा हुआ था, तो वो स्माइल करने लगता है
और उसे वो डॉक्यूमेंट दे देता है। नुआन नुआन उस डॉक्यूमेंट को देखती है तो वो डिवोर्स पेपर्स नहीं थे, जो देख वो रिलैक्स हो जाती है। लेकिन टेंशन तब तक खत्म नहीं होती जब तक डिवोर्स पेपर नहीं मिल जाते। नुआन नुआन इस बारे में सोच रही होती है और बेदहानी में बेचारे जियांग के टाई को इतना टाइट कर देती है कि उसे सांस भी नहीं लिया जा रहा होता। तो वो उससे कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? तो वो कहती है, नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी। और तभी वो अपने हाथ की तरफ देखती है और कहती है, ओ सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। फिर वो जियांग से कहती है, तुमसे एक बात पूछनी थी, अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो तुम उसे क्या सजा दोगे? तो वो कहता है, मैं उस इंसान को ऐसी सजा दूंगा कि उसे अपने पैदा होने पे रिग्रेट होगा। जो सुनकर वो डर जाती है। तभी जियांग कहता है, अब बताओ क्या झूठ बोला है तुमने मुझसे? तो नुआन नुआन कहती है, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, मेरा दिल तो तुम्हारे लिए एकदम साफ है, प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन तभी जियांग की नज़र उसके हाथ पे पड़ती है तो वो भी उसकी तरह पोज बनाता है। वो उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो सही से प्रॉमिस नहीं कर रही, जिस पर नुआन नुआन हंसने लगती है और कहती है सॉरी, और उसे सही से प्रॉमिस करती है कि वो जियांग को कभी भी धोखा नहीं देगी। तो जियांग कहता है, ठीक है, अब तुम्हारा हो गया तो क्या मैं ऑफिस जा सकता हूँ? तो नुआन नुआन कहती है, हाँ जरूर, और उसके व्हील चेयर पर बैठ जाती है। जियांग कहता है, ये तुम क्या करी हो? तो वो कहती है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने जा रही हूँ ना, आ जाओ, बैठ जाओ, और उसे अपनी गोद में बिठा कर जोर से पकड़ लेती है, जिस पर जियांग भी हंसने लगता है। नुआन नुआन कहती है, सीट बेल्ट बांध लिया है, अब चलो। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नुआन नुआन तो बदल गई थी, लेकिन उसके साथ अब जियांग को भी बहुत अच्छा लगने लगा था। जिसके बाद वो ऑफिस जाता है तो असिस्टेंट उसे वही डॉक्यूमेंट देता है जो कल नुआन नुआन ने उसे लिया था, लेकिन वो डिवोर्स पेपर्स नहीं थे तो वो वापस देकर चली गई थी। वो जियांग को बताता है कि नुआन नुआन ने उससे ये डॉक्यूमेंट लिया, लेकिन उसने बस डॉक्यूमेंट्स को देखा और चली गई। क्या आपको लगता है कि मुझे अब भी उस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ खास नहीं करती, बस घर में ही रहती है, और मुझे नहीं लगता कि कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में उन्हें कोई इंटरेस्ट है। तो जियांग कहता है, मुझे भी यही लगता है। तभी असिस्टेंट को एक कॉल आता है जो हॉस्पिटल से था। जियांग के मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए हैं, इसलिए वो रिपोर्ट्स लेने चला जाता है। जिसके बाद जियांग की नजर एक काइट पे पड़ती है तो वो बहुत सैड होकर उसे देखने लगता है। तभी वहाँ पर नुआन नुआन आती है जो जियांग को उस काइट की तरफ देखते हुए देख लेती है और उसे हेलो कहती है। तो जियांग पूछता है, तुम यहाँ क्या करी हो? तो नुआन नुआन उसके टांगों पर कोट डालती है और कहती है, बाहर बहुत ठंड है, मैं तुम्हारे लिए कोट लेकर आई थी। तो वो उसे थैंक यू कहता है। तभी नुआन नुआन कहती है, चलो पतंग उड़ाने चलते हैं। जियांग मना कर देता है ये कहकर कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है, लेकिन नुआन नुआन कहाँ सुनने वाली थी। वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है और व्हील चेयर पकड़ कर बाहर चली जाती है, जहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही थी। जियांग कहता है, मैंने कभी ऐसे पतंग नहीं उड़ाई। तो वो उसे मोटिवेट करती है और उसके व्हील चेयर को धक्का लगाने लगती है, लेकिन पतंग तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से नुआन नुआन की भी हालत खराब हो गई थी। वो जियांग के सामने मुंह बनाकर कहती है, ये उड़ क्यों नहीं रहा? तो वो उसे देखकर मुस्कुराने लगता है, जिस पर नुआन नुआन कहती है, वाओ, तुम हंसते हुए बहुत क्यूट लगते हो। तो जियांग कहता है, लेकिन तुम इस टाइम बहुत फनी लग रही हो। तो वो कैमरे में अपना थोपड़ा देखने लगती है और कहती है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से कोशिश करते हैं इसे उड़ाने की। तो जियांग उससे कहता है, मेरे पास एक सीक्रेट है, बताऊं क्या? तो वो कहती है, हाँ बताओ ना। तो वो उससे कहता है, मेरी ये व्हील चेयर इलेक्ट्रिक है, इसलिए तुम्हें धक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर वो हंसने लगती है और कहती है, ओह, मैं तो भूल ही गई थी। जियांग उसे अपनी गोद में बैठने को कहता है तो उसकी गोद में बैठ जाती है और दोनों पतंग उड़ाने लगते हैं। ऐसा करते हुए दोनों बहुत खुश थे। जियांग तो सिर्फ नुआन नुआन को ही देखे जा रहा था, जो बच्चों की तरह खुश हो रही थी और उसे बहुत प्यारी लग रही थी। तो नुआन नुआन उससे कहती है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, ऊपर पतंग को देखो ना। जिसके बाद वो काइट को देखने लगता है और कहता है, तुम मुझे पतंग उड़ाने क्यों लेकर आई? तो वो कहती है, क्या मतलब, तुम पतंग नहीं उड़ा सकते? जिस पर वो एक फीकी सी स्माइल देता है और कहता है, मेरी टांगों की वजह से तुम्हें रिग्रेट तो होता होगा ना कि तुम्हारा हस्बैंड किसी काम का नहीं। जिस पर वो कहती है, कैसी बातें कर रहे हो, मुझे क्यों रिग्रेट होगा? मेरा हस्बैंड तो सबसे अलग और एक्सीलेंट है, और सबसे बड़ी बात
बाद इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ भी है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ जियांग का असिस्टेंट आता है और कहता है आपके मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए और उसके अकॉर्डिंग आपकी मेमोरी कभी भी वापस आ सकती है। जो सुनकर नॉन नॉन डर जाती है और कहती है क्या, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जियांग की मेमोरी वापस आए और उसे डिवोर्स की बात याद आ जाए। लेकिन फिर भी वो जियांग के सामने खुश होने का नाटक करती है। तो जियांग कहता है तुम बहुत खुश लग रही हो। नॉन नॉन कहती है हाँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कब तुम्हारी मेमोरी वापस आएगी और हमारे साथ बिताए हैप्पी मोमेंट्स तुम्हें याद आएंगे। लेकिन मन ही मन तो वो जानती थी कि जिस दिन जियांग की मेमोरी आ गई उसको ये सब ऐशो आराम छोड़कर जाना पड़ेगा और इसी सोच में वो वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता देख जियांग अपने असिस्टेंट से कहता है क्या एक ही पर्सन के दो पर्सनैलिटीज हो सकते हैं, वो भी इतने चेंज। कभी कभी लगता है कि ये नॉन नॉन है ही नहीं। इसका मतलब जियांग की मेमोरी वापस आ चुकी है, लेकिन उसने इस बारे में नॉन नॉन को कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद हम कंपनी का सीन देखते हैं जहां पर एक ओल्ड मैन जो कि जियांग के सेकंड अंकल हैं, उन्होंने जियांग के एक्सीडेंट के बाद उसके ऑफिस पर कब्जा कर लिया था। वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि जियांग आज ऑफिस आने वाला है। लेकिन जैसे ही वो जियांग को अंदर आता हुआ देखता है तो उसका मूड एकदम बदल जाता है। वो जियांग से बहुत ही प्यार से बात करने लगता है, लेकिन जियांग उसके इरादे अच्छी तरह समझ चुका था। वो उससे कहता है मुझे लगता है आपको रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि मैं अपनी कंपनी खुद संभाल सकता हूँ, और उसे उसकी सारी करतूतों के बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग के कजन यूजिंग को देखते हैं जो नॉन नॉन से मिलने घर पर आता है और काफी गुस्से में कहता है जियांग अब तक जिंदा क्यों है। जो सुनकर वो समझ जाती है कि जरूर इसका और नॉन नॉन का जियांग के एक्सीडेंट से कोई ना कोई कनेक्शन तो है, इसलिए वो उसे अंदर आने देती है और बातों ही बातों में उससे पता करवा लेती है कि योलिंग के पास उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं। वो मन ही मन खुश होती है, अब इसे जो करना है बेफिक्र होकर ये कर सकती है। तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाता है जो चुपके से उनकी बातें सुनने लगता है। यूजिंग नॉन नॉन से कहता है तुम उसको मेरे रास्ते से हटा दो, मैं तुम्हें इसके बदले 3 मिलियन दूंगा। लेकिन नॉन नॉन उसे कोई जवाब नहीं देती, उसके लिए कॉफी बनाकर लेकर आती है जो इतनी बेकार थी कि उसे पी ही नहीं जा रही थी। कहता है ये क्या हरकत है, जिस पर नॉन नॉन तो उससे लड़ने लग जाती है और कहती है शुक्र करो मैंने कॉफी में तुम्हें जहर मिलाकर नहीं दिया। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं पैसों के लिए अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश करूंगी। जो सुनकर जियांग तो बहुत खुश होता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर आता है। वो नॉन नॉन से कहता है इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, अब तुम ही इसकी पनिशमेंट डिसाइड करो। तो नॉन नॉन कहती है इस इडियट को बैंकरप्ट कर दो। जो सुनकर यूजिंग डर के वहाँ से भाग जाता है। जो देख नॉन नॉन हंसने लगती है। वो जियांग से हाई फाई करती है और फिर से अपनी फालतू बातें शुरू कर देती है। तभी उसका पैर स्लिप होता है तो वो जियांग के गोद में गिर जाती है और जियांग की बॉडी को टच करने लगती है। उसके मसल्स को टच करके नॉन नॉन तो ब्लश करने लगती है और मन ही मन कहती है वाओ इसके मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जियांग भी उसकी इस हरकत से पिघल रहा होता है। तभी नॉन नॉन को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है, तो वो शर्मिंदा होकर जियांग से दूर हो जाती है। जिसके बाद जियांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो रुकता है और नॉन नॉन से कहता है क्या आज रात में घर आ सकता हूँ। जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो जियांग के लिए अपने हाथों से खाना भी बनाती है, लेकिन उसको जियांग के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसलिए वो सारे डिशेस वही बनाती है जिससे जियांग को एलर्जी है। जब जियांग ये सब देखता है तो वो उसे कहता है क्या तुम भूल गई मुझे इन सब डिशेस से एलर्जी है। जो सुनकर वो दुखी हो जाती है और कहती है सॉरी मैं दूसरी डिश बनाकर लेकर आती हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जियांग उसका दिल रखने के लिए खाने लगता है और कहता है ये सब बहुत टेस्टी है। जो सुनकर वो एकदम खुश हो जाती है। नॉन नॉन का दिल खुश करने के लिए जियांग ने खाना तो खा लिया, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर इचिंग होने लगती है। तो
उसका असिस्टेंट कहता है, जब आपको इन सब चीज़ों से एलर्जी है तो आपने वो सब खाया क्यों? और मुझे तो मैडम का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा, वो जानती थी फिर भी उन्होंने आपके लिए ये सब खाना क्यों बनाया? तो जियांग कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी इन सब चीज़ों से मुझे थोड़ी सी एलर्जी हुई है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन आजकल उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब है, समझ नहीं आ रहा वो चाहती क्या है। नेक्स्ट डे नॉन नॉन घर पर एक क्यूट सी डॉग उठाकर लेकर आती है। जियांग तो उसको हाथ तक नहीं लगा रहा था और कहता है कि ये बहुत गंदा है, इसे मुझसे दूर करो। लेकिन नॉन नॉन जिद करने लगती है, वो उस डॉग को रखना चाहती है। इतने बड़े घर में उस डॉग को छोटी सी जगह मिल जाएगी तो वो खुश हो जाएगा। जो सुनकर जियांग उसे पकड़ लेता है और सरप्राइजिंगली डॉग भी उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गया था, जो देखकर नॉन नॉन को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे जब वो नींद से उठती है तो जियांग उसके काफी क्लोज था, वो उसे प्यार से देखने लगती है और मन ही मन कहती है, ये कितना हैंडसम है, एक अच्छा हस्बैंड और प्यारा डॉग और एक अच्छी लाइफ, इसी के तो मैं हमेशा सपने देखा करती थी। मेरी लाइफ एकदम फेरी टेल जैसी हो गई है। वो ये सोच रही होती है कि जियांग उठ जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी अचानक जियांग के सर में दर्द होता है। नॉन नॉन उसके लिए परेशान हो रही होती है तो जियांग कहता है, कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई, तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद वो अपने डॉग के साथ मस्ती करने लगती है और एक साथ बहुत हंसते हैं। नेक्स्ट डे नॉन नॉन आंटी जैंग के पास जाती है और पूछती है, आपने गेस्ट रूम लॉक क्यों करके रखा हुआ है? तो वो कहती है, आपने ही तो लॉक करवाया था, क्या आप भूल गई? जब आपकी सर से फाइट हुई थी तो आपने उसमें कुछ डॉक्यूमेंट छुपाए थे। जो सुनकर नॉन नॉन समझ जाती है कि रियल नॉन नॉन ने डिवोर्स पेपर्स वहीं छुपाए होंगे। फिर वो आंटी जैंग से पूछती है, तो क्या वो पेपर्स अभी भी वही हैं? जिस पर वो कहती है, नहीं, आपने मुझसे कहा था कि वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए मैंने कंपनी के पेपर्स के साथ ही भिजवा दिए, पड़े होंगे कहीं ऑफिस में। जो सुनकर वो सोच में पड़ जाती है कि अब कंपनी कैसे जाऊं, अब ये कंपनी जाने के लिए क्या पापड़ बेलेगी और जियांग को कैसे मनाएगी, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।